जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मोहम्मद बिलाल। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लाहौर एयरपोर्ट की, यानी कि उन्होंने मुझे अपलोड किया और मेरा वीज़ा था तुर्की का, तो तुर्की मैंने आना ही आना था। तो वाया अज़रबैजान एयरलाइन थी, वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो सोचा क्यों ना आपके साथ जो है ना सियालकोट के एयरपोर्ट का भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। जनाब, सियालकोट के एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कुछ यूँ है। मेरी फ़्लाइट थी सियालकोट एयरपोर्ट से 9 तारीख की, और फ्लाई दुबई की, और मैंने सिंगल टिकट ली थी फर्स्ट तो उस प्रोटोकॉल मैंने स्टार्ट पे ले लिया था, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका था उधर का, लाहौर का। तो बैड एक्सपीरियंस था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ना प्रोटोकॉल ले लिया, यानी कि बातचीत कर ली पहले, पैसों की नहीं वैसे। खैर, अभी आते हैं जी, मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे आगे पहुंचा हूँ। जैसे ही सियालकोट एयरपोर्ट पे एंटर हुआ हूँ, जिस बंदे से मेरी बात हुई थी उसको मैंने कॉल की, वो विद इन 1 मिनट मेरे पास आ गया। वो मुझको लेके सीधा उसने बोला, बिलाल साहब। मैं जी बिलाल साहब, मैं बोला आ जाए जी। उसने मेरा पासपोर्ट पकड़ा, सीधा अंदर। ठीक है, वो मैं हैरान रह गया, मैं यार वाह कमाल हो गया, ये तो फिर बड़ा जबरदस्त है। खैर, फ्लाई इधर बोर्डिंग काउंटर पे पहुंचा, बोर्डिंग काउंटर पे पहुंच के उसने मेरा पासपोर्ट लिया, टिकट ली है, चेक किया। उसने बोला किधर जा रही हूँ? मैं यार इधर जा रहा हूँ, तुर्की जा रहा हूँ। कह रहा जी रिटर्न टिकट आपने जो है ना दूसरी करवाई हुई है अजरबैजान एयरलाइन की। उसने बोला, मैंने बोला यार हाँ वो सस्ती मिली थी इसलिए करवाई है। यानी कि पाकिस्तान का और कंट्री में जिधर की मर्जी टिकट हो चल जाती है, उन्हें कोई ना कोई जो है ना, वो कहते हैं ना उंगल, वो होती है कि जाने नहीं देना कुछ ना कुछ करके। खैर, वो बंदे दोनों अच्छे थे, बोर्डिंग वाले स्टार्ट पे जो मिले थे। तो जिस बंदे के थ्रू मैं गया हुआ था उसने मुझसे बातचीत की, तो उसने बोला चलो ठीक है करते हैं। इतनी देर में वो, यानी कि वो बोर्डिंग कार्ड इशू करने लगा था। यानी कि दो बंदे थे, करने लगे थे दोनों भाई। किसी और को जिसको कीड़ा होता है ना, वो आ टपकता है। उनका ना मैनेजर आ गया ऊपर फौरन। वो उसने ना टिकट देखी है, मेरी पासपोर्ट देखा है, कह रहा है किधर जा रहे हो? मैं यार मैं बस इधर जा रहा हूँ, तुर्की जा रहा हूँ। कहता है जी रिटर्न टिकट फ्लाई दुबई की क्यों नहीं कराई? वो इसके बगैर नहीं जाना पड़ेगा। उसने पूरा पकड़ बोला जाओ जाओ उधर बात टिकट करवाओ। उसने जिसके थ्रू गया था उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दी एंड फिर मुझे रिटर्न टिकट, जो बंदे थे उन्होंने मुझे ना गाइड किया, यार आप ना फ्लाइट दुबई की ले लो। मैंने फिर टमी फ्लाइट दुबई की रिटर्न टिकट फौरन ही ऑन द स्पॉट परचेज की। अभी मेन पंगा, चले उधर शुरू होगा। उन्हें पहले बोर्डिंग वालों को दिखा क्लियर किया रहा, फ्लाइट दुबई वालों ने मुझे बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिया। तो जिस बंदे का मैंने प्रोटोकॉल लिया था, जिसके थ्रू ऊपर चले गए, ऊपर इमिग्रेशन वालों के पास, उनको कोई सही कीड़ा है। उन्होंने मेरा पासपोर्ट पकड़ा, किधर जा रहे हो? मैं यार तुर्की जा रहा हूँ। क्या करते हो? मैं ये काम करता हूँ। तुम्हारे पास पैसे इतने किधर से आए? तुमने पाकिस्तान घूमा हुआ है? मैं यार घूमा हुआ हूँ। किधर किधर गए हो? मैं सारा ही घूमा हुआ है। फलां जगह का नाम बताओ। मैं यार जगह का नाम तो नहीं है, लेकिन जिस जगह मैं गया हूँ मेन पॉइंट में सारे आपको बता सकता हूँ। कहते नहीं जी, उधर बैठ जाओ। मेरे पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ था जनाब, साउथ अफ्रीका का। ठीक है, कहता है जी ये तो केस जाने वाला है ही नहीं। दो बंदे थे, ये नहीं जाने वाला जी। यानी कि प्रोटोकॉल लिया हुआ था, डॉक्यूमेंट ईच फॉर एवरीथिंग, हर चीज कंप्लीट थी। मुझे कहता है जी वो तुमने या अभी उसने पहले इशू किया जी, ये जो टिकट है तुमने सेम पीएनआर की क्यों नहीं करवाई? मैं यार ये एजेंट को पता हो, उसने कर दी है। ठीक है, चलो खैर उन्होंने जी होटल बुकिंग की, जरा होटल बुकिंग ये लें जी, होटल बुकिंग ये है। होटल बुकिंग चेक की है, उसने बोला जी टैक्स रिटर्न अपनी दिखाओ। मैंने टैक्स रिटर्न दिखाई। कहता है जी वो जो आपने ये आपके पासपोर्ट पे 100 अफ्रीका का वीजा लगा हुआ है, आपने तो उधर भागना है। यानी कि वो आपने जो स्लिप थी, जो फी जमा की थी, वो किधर है? खैर वो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने घर कॉल की, जल्दी जल्दी वो ब्लॉक में थी। मैंने मिसिस को बोला यार वो जरा सेंड करना। उसने सेंड कर दी विद इन 10 मिनट। वो दिखाई, बैठ जाओ जी, नहीं जाने वाला केस। फिर भी मैं यार क्यों नहीं जाने वाली? बस नहीं जाने वाला आपका केस, आपने उधर आगे आगे भागना है। मैं यार मैंने नहीं भागना, मेरा ये बिजनेस है। कौन सा बिजनेस हमारा? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गाड़ियाँ मेरी अपनी, और गारमेंट्स का भी है। यानी कि
मुझे बिजनेस में करता हूँ, मुझे बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वापस आना है। तो कहता नहीं जी, दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, जो आप कहते हैं दिखा देता हूँ। उन्होंने बोला जी आपने जो आप कह रहे हो गाड़ियाँ हैं आपके पास, गाड़ी को कोई नंबर दिखाओ। कार्ड, वो दिखाया कार्ड, ये जी गाड़ी का नाम, नहीं टैक्स रिटर्न में शो है। मैं यार वो चेक कर लो, टैक्स रिटर्न देख लो, उसमें शो है। अच्छा, फिर पासवर्ड पकड़ा, उधर जाके बैठ गया। यानी कि स्टार्टिंग में मैं बड़ी जल्दी आया ऐसे, यार मुझे ये थे मेरे 5-10 मिनट में सारा काम क्लियर हो जाना, मैंने चले जाना। लेकिन इतने को कोई वो लोग हैं ये जो उधर पर बैठे हुए हैं कि अल्फाज नहीं है इनके बारे में कि बंदा इनको क्या बोले। एक बंदा यार बंदा इससे तो कौन सा कोई डेंकी लगा रहा हूँ मैं, डेंकी लगाने वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि इतना ज़हनी टार्चर करते हैं यार, इतना ज़हनी टार्चर करते हैं, फलां चीज़ लेके आओ, फलां लेके आओ, टाइम गेन करते हैं। मैंने उतनी देर में उस बंदे को कॉल की, वो साथ ही था मेरे, उसने बोला तो कोई यार आपका ना ये जो पासपोर्ट पे 100 तरीके का वीज़ा लगा है ना, इसका इशू कर रहे हैं, तो आप जो है ना गारंटी दो वापस आओगे। मैं सारा मैंने लाजमी वापस आना है, आप मुझसे जो छोटी लेते हैं मैं दे देता हूँ। खैर जिनके थ्रू मैंने उनसे बात की हुई थी, मैंने उस बंदे को कॉल किया, अल्लाह पाक उनको जजा दे, और जिन्होंने गारंटी मेरी दी उन्हें भी जजा दे। ठीक है, कुछ बंदे अच्छे होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ लॉस भी जो है ना हेल्प करते हैं। और दूसरे नंबर पर मेरा केस जेन्युइन था, कोई अनलीगल नहीं था, उनकी भी मेहरबानी। तो उन्हें मैंने ना वॉइस किया और वीडियो थोड़ा सा बयान जारी किया, मैं सारा मैं बाकी भी वापस आऊँगा, ये मेरा नाम है, ये मैं इधर काम करता हूँ। तो उन्होंने ना फिर टेक्स्ट लिख के ना सेंड किया कि यार ये मेरी बिहाफ पे ना इसे आप ना जाने दे। यानी कि हाई लेवल पे जो बंदा था जिसका प्रोटोकॉल लिया था, क्योंकि अगर वो आम होता ना तो मुझे इन्होंने आने नहीं देना था, जैसा ये मेरे साथ कर रहे थे। तो खैर वो टेक्स्ट वगैरह देखा, कह रहा नहीं जी वो प्रोटोकॉल की कोई लिस्ट होती है, वो लिस्ट दिखाए। जो मेरे साथ बंदा आया हुआ था उसने बोला यार मैं वो ले आता हूँ, वो चला गया लेने उधर। ठीक है, मोबाइल पे उसने टेक्स्ट किया, फिर नहीं मानी, कह रहे नहीं जी जाने देना, ये जाने वाला केस ही नहीं है। यार मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैंने वापस नहीं आना, जो लोग वापस नहीं आते वो जा रहे हैं, तो मेरा जेन्युइन केस है, मैंने वापस आना है। खैर ऐसे ही थोड़ा टाइम उन्होंने ज़ाया किया मेरा। मैंने फिर उन्हें कॉल की, मैं भाई यार ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो मैं कुछ करता हूँ। वो खुद आया ऊपरले लेवल पे, उन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह की है। ठीक है, तो फिर दोबारा जो मैंने उन्हें अपना दिया पासपोर्ट वगैरह सारा, तो फिर उन्होंने फिर दोबारा बार बार वो ऐसे कर रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। वो टैक्स जो उस बंदे ने दिया हुआ था उसको स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर कहीं जाके इन्होंने मुझे जो है ना, जब रह गए थे तकरीबन कोई 12 से 13 मिनट फ्लाई करने में, तब इन्होंने मेरी जान छोड़ी है। बताने का मकसद ये है कि यार सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद ये लोग इतना ज़हनी टॉर्चर करते हैं, इतना ज़हनी टॉर्चर करते हैं कि पूछो मत। मुझे ये था कि यार डॉक्यूमेंट पूरे हों तो कुछ नहीं होता, लीगल वे से जाने थे। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई रूल नहीं है, कोई इन लोगों को पूछने वाला नहीं है, और ये इतना तंग करते हैं कि बंदे की बस करवा देते हैं। बंदा उस टाइम ऑलरेडी नर्वस हुआ होता है कि यार मेरी फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए, अगर मिस होगी तो इतने का लॉस हो जाना है। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मेरा कितना लॉस हो चुका है तो उस एक बंदे की वजह से। तो आप लोग ये वीडियो ज़रा थोड़ी शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद वो ज़हनी तौर पे तैयार होके एयरपोर्ट पे आए। और बाकी जो मुझे जैसे मैं तुर्की पहुंचा हूँ, कुछ नहीं पूछा उन्होंने पासपोर्ट मेरा देखा, ठीक है, उन्होंने कोई होटल बुकिंग नहीं मेरे से पूछी, यार एंट्री दे दी है। फिर उसके बाद मैं बाकू आया हूँ, अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाकू एयरपोर्ट पे बैठ के कर रहा हूँ। अभी मैं वापस पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जा रहा हूँ, तो टाइम था मैं चले ये थोड़ी सी वीडियो बना देते हैं। तो इधर भी मेरी एंट्री हुई है, तो जैसे हैं उन्होंने पासपोर्ट पकड़ा है, पासपोर्ट स्कैन किया है, कोई वीज़ा नहीं दिखा, यार वीज़ा दिखाओ किधर है। ठीक है, उसने पूछा है हैव यू रिटर्न बैक टिकट, मैं या आई हैव बैक रिटर्न टिकट शो मी, मैंने तो शो ऐसे ही है, उसने जस्ट दूर से ऐसे ही देखी है, उसने स्टैंप लगाई है। यानी कि ये लोग इतना तंग नहीं करते जितना पाकिस्तान वाले
یعنی کہ ایک لیگل بندے کو نکلنے کے لیے تنگ کرتے ہیں. کیونکہ وزٹڈ بندہ میں نے وزٹ کر کے واپس ہی جانا ہے. میں نے تھوڑی ادھر کی رکنا ہے کیونکہ نہ میرا کوئی مشن ہے ادھر رکنے کا. تو ویزے لگے ہوئے تھے, میں چلو یار پاسپورٹ کی تھوڑی اسٹرینتھ بن جائے گی اس لیے تھوڑا ٹریول کر رہا ہوں. تو چلیں, ویڈیو تھوڑی سی کبھی لمبی ہو گئی ہے, تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جو میری طرح آ کے ایئرپورٹ پہ نروس ہو جاتے ہیں. نروس ظاہری بات ہے یار, بندہ ہو جاتا ہے. اصل میں نروس اس بات کی نہیں ہوتی, نروس اس بات کا ہوتی ہے کہ یار آپ لوگوں نے اتنے ٹکٹ کون سی کوئی 10,000 کی یا 20,000 کی ہے, لاکھوں میں ٹکٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, 2 2.5 3 لاکھ تو ایسے جاتا ہے. پھر اس کا ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے, تو کیونکہ ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. خیر جی, میں پھر اس بندے کا تھینکس کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ پاک اس کو جزا دے جس نے مجھے میری ہیلپ کی. تو جزاک اللہ خیر. اسٹے ود اس, ملتے ہیں کسی پہ ایک نئی ویڈیو میں, آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے گی اور باقی کی بھی جو میں نے ایکسپلور کیا ہوا اس کی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو کروں گا انشاءاللہ جا کے ترکی کی بھی, اور سارے جو ہے نا ایزی وے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.